हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, डैन एशवर्थ को सैक कर दिया यूनाइटेड ने। 5 महीने के अंदर अंदर उस बंदे को, जिसको 6-7 महीने तक तो नेगोशिएशन और गार्डनिंग लीव पे रखा गया, न्यूकासल की जॉब में जब वो था, यूनाइटेड चाहती थी। अब क्या बड़े रीजंस रहे होंगे, सोचो कि यूनाइटेड ने इतना बड़ा स्टेप लिया। जिस बंदे को हम इतना डेस्परेटली चाह रहे थे, उसको इतनी जल्दी हमने सैक करके निकाल दिया। क्या रहे होंगे रीजंस, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा और हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है यूनाइटेड के लिए, कौन बन सकता है अगला स्पोर्टिंग डायरेक्टर। सो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस छोटे से चैनल को, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यूनाइटेड का मैं लेके आ रहा हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट और लेट मी नो योर थॉट्स ऑन इन द कमेंट्स भैया। और मैं आपको ना सबसे पहले बढ़ने से पहले ये भी बताता हूँ कि मेरी फीलिंग्स क्या, मेरी फीलिंग्स वही हैं जो हर यूनाइटेड फैन की हैं। प्रॉपर कन्फ्यूजन, समझ नहीं आ रहा भाई, ये इस पे हम खुश हों या मातम मनाएं। मतलब एक तरफ जिस बंदे को हम इतना इंपॉर्टेंट तरीके से देख रहे थे, उसको हमने सैक कर दिया। ऐसा लग रहा था यूनाइटेड फैंस को कि चलो, इनियोस ने आते ही सबसे पहले अपनी मैनेजमेंट पूरी सही कर ली। जेसन विलकॉक्स, उमार बराडा आपका और डैन एशवर्थ सब लेके आ गए हैं। अब हम नए मैनेजर के अंडर नई टीम को बस अब प्लेयर्स पे और फुटबॉल पे फोकस कर सकते हैं। बट इन अ स्नैप हमें पता चलता है कि भाई जो पुराने पुराने डिसीजंस भी हैं, उनमें भी कुछ कमियां निकल के आ रही हैं। सो इसके बाद आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट इज ओमार बराडा, मे बी नेक्स्ट इज जेसन विलकॉक्स, मे बी नेक्स्ट इज कि हमारा स्ट्रक्चर अभी तक ठीक हुआ ही नहीं है। आई डोंट नो। सर जिम के पास और इनियोस के पास कोई बहुत हिस्ट्री नहीं रही है सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब्स रन करने की। नीस के साथ उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ लिया 5 साल में। सो दिस ऑल्सो लीव्स मी विद अ क्वेश्चन कि क्या जो डिसीजंस डे इन डे आउट हम ले रहे हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं कि भैया आने वाला टाइम अच्छा होगा, अभी थोड़े टाइम का स्ट्रगल है। क्या ऐसा होगा? ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले काफ़ी टाइम तक हम स्ट्रगल ही करते रहें एंड देन देर इज़ नो सक्सेस एट द एंड ऑफ द टनल। ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं। सो दोस्तों, इन चीज़ों के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी भी आ सकती है आपके मन में। ये भी हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भैया सर जिम रैटक्लिफ फास्ट फेल अप्रोच यूज कर रहे हैं, विच इज ग्रेट अप्रोच, कि भैया जल्दी जल्दी डिसीजन लो, नहीं काम कर रहे तो निकलो। भैया ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन लिया? सो भैया एक्चुअल में जो रीजंस हैं वो लॉरी विटवेल और एथलेटिक ने निकाले हैं। मैं आपके साथ अब वो शेयर कर रहा हूँ। वो ये है, कुछ तो छोटे मोटे रीजंस उसमें दिए गए हैं बेसिकली, कि सैकिंग के पीछे एक एक जस्ट एक स्टेप नहीं था, बहुत सारे और छोटे छोटे इंसिडेंसेस कोट किए गए हैं। यहाँ पे गड़बड़ पाई गई, यहाँ पे गड़बड़ पाई गई, जिसमें से कुछ ऐसे हैं कि डैन एशवर्थ ने कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस करी थी कुछ फैमिली फंक्शन के चक्कर में। और उसके बाद उसने इनियोस को भी ये लगा था, सर जिम को भी ये लगा था कि डैन एशवर्थ से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी उनको, ट्रांसफ़र गुरु टाइप की, बट वो एक ऑपरेशंस गाय ज़्यादा लग रहा था। और सर जिम रैटक्लिफ के बारे में सुनने में आया कि उन्होंने काफ़ी बुरे तरीके से रिएक्ट भी किया था जब डैन एशवर्थ ने एरिक टेन हाग के सैक होने के बाद नए मैनेजर को हायर करने के लिए एक रिकमेंडेशन दी थी कि भैया एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी को हायर करते हैं टू एनालाइज द कैंडिडेट्स। जिसपे सर जिम ने एकदम तबाही भर के, कहा जा रहा है कि रिएक्शन दिया था कि भैया तू किस लिए है, तेरा काम है ये करना, हम किसी को हायर नहीं कर रहे हैं तेरा काम करने के लिए, बेसिकली ये। सो बहुत फ्रिक्शन सुनाई दे रही है अब सर जिम और डायरेक्टली सर जिम और डैन एशवर्थ के बीच में। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि रूबन एमरिम के साथ डैन एशवर्थ की नहीं बन रही, ये सब एकदम बकवास है, डजेंट मैटर। मे बी उमार बराडा के साथ थोड़ी फ्रिक्शन हो, बट मेजरली सर जिम के साथ समझ आई है। सर जिम और डैन एशवर्थ के बीच में, उनको सर जिम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ही एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम इट। और भैया कुछ चीज़ें ना तुम सुनोगे ना तो तुम्हारे खुद खून खौल जाएगा। कि कहा जा रहा है जब जब एरिक टेन हाग को रिप्लेस करने की बारी आई, तो उसका कोई सब्सटेंशियल इनपुट ही नहीं था। स्पोर्टिंग डायरेक्टर का इनपुट ही नहीं है जिसका इतना एक्सपीरियंस है। उसके कैंडिडेट की लिस्ट देखो भाई, मार्को सिल्वा, एडी हाउ, टॉमस फ्रैंक और ग्रैहम पॉटर, ये नाम उसने रिकमेंड किए थे यूनाइटेड के मैनेजर के लिए। क्या है एक टोटल थीम इसमें? मोस्टली इसमें साथ तुम्हारे इंग्लिशमैन हैं और
एक मार्को सिल्वा को छोड़ के मेरे ख्याल से सारे ही इंग्लिशमैन हैं और मोटा-मोटा सब पे बस ईपीएल के एवरेज मैनेजर्स हैं। सो अगर ये है तुम्हारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर, ये है उसकी लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन, देन इट इज़ डेफिनिटली अ सैकेबल लिस्ट भाई। इस बंदे को वहीं पे सैक कर दो जो ऐसी लिस्ट लेके आ रहा है। ऑफ कोर्स इसके बियॉन्ड आपके गैरेथ साउथगेट के कनेक्शंस है कि डैन एशवर्थ वाज वेरी क्लोज टू गैरेथ साउथगेट। सो ये सुन के तो भैया मेरे को भी अजीब सा लग रहा है कि भैया ये क्या ही बंदा था, क्या कर रहा था। बट एक्चुअल में आई डोंट नो क्या क्या सीन के पीछे चल रहा था। एक्चुअल में नो वन नोज कि क्या सर जिम का डिसीजन सही है, क्या में कोई जो नया आएगा डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल वुड ही बी बेटर देन डैन एशवर्थ। एंड वी ऑल्सो डोंट नो कि डैन एशवर्थ में कोई भी दम था, हो सकता है वो बस एक हाइप्ड अप इंग्लिश स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो। जैसे इंग्लैंड के प्लेयर्स हाइप्ड अप होते हैं, उनके मैनेजर्स हाइप्ड अप होते हैं, उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी हाइप्ड अप होते ही हैं। सो ये बिल्कुल हो सकता है भाई। बट एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि मोटी-मोटी हम पे कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि अगला बंदा भी जो आएगा वो सक्सेसफुल होगा। अगला जो यूनाइटेड जिस अप्रोच में जा रही है वो भी सक्सेसफुल होगी। सो वी आर लेफ्ट विद मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। अब बात करते हैं भाई कौन हो सकता है इनको रिप्लेस करने वाला बंदा। सबसे ज़्यादा बेटिंग ऑड्स आ रही हैं डूगी फ्रीडमैन की। ये क्रिस्टल पैलेस का डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है। इम्प्रेसिव नाम है बट आई डोंट नो कैसा काम करेगा। आई सीरियसली डोंट नो। बट क्रिस्टल पैलेस के साथ तो उसने अच्छा काम किया है। और इंटरेस्टिंग नाम आ रहे हैं एंड्रिया बर्टा का, एटलेटिको मैड्रिड का जो है, और उसके बाद क्रिस्टियानो गियोंटियोली का जो यूवेंटस का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है। साथ ही साथ आप इस लिस्ट में और भी नाम देखोगे, पॉल मिचेल का देखोगे जो हो ही नहीं सकता, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि वो अभी न्यू कासल का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है और हम 6 महीने के अंदर न्यू कासल के पास दोबारा नहीं जा रहे। भाई तुम्हें याद है तुम्हारा एक हमने स्पोर्टिंग डायरेक्टर लिया था, हाँ उसको तो हमने सैक कर दिया, जो तुम्हारा अभी है ना वो चाहिए अब हमें। ठीक है, तो दिस इज नॉट गोना हैपन। और इंटरेस्टिंग नेम्स आपको पता ही है, यहाँ पे राल्फ रागनिक का नाम है जो वेरी इंप्रेसिव नेम। आई एम नॉट श्योर एज अ ट्रांसफर स्ट्रेटेजिस्ट वो कैसा होगा, एज अ फुटबॉलिंग मैनेजमेंट वाला पर्सन तो ही वॉज डेफिनेटली देयर। और ओले का भी नाम है भाई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। लेट्स सी क्या होता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली आई एम वेटिंग टू सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मैं आपको बताता हूँ रीजन उसका। एरिक टेन हाग जिस दिन सैक हुआ, नेक्स्ट डे न्यूज आ गई एमरिम आ रहा है। एमरिम के साथ कनेक्शन चल रही है, स्पोर्टिंग के साथ कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। न्यूज आई, पैदा हुई, इंस्टेबिलिटी पैदा हुई एरिक टेन हाग के जाने से। नेक्स्ट डे ही इनियोस इतनी प्रिपेयर्ड थी, उन्होंने न्यूज आउट कर दी एथलेटिक के थ्रू कि भैया हमारे पे हम एक ऑलरेडी एक मैनेजर को देख रहे हैं, जिसके साथ पहले ही कॉन्वर्सेशंस हो चुकी थी। तो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था, विच साउंड्स गुड। अब अगर कल परसों में हमें पता चलता है कि न्यूज़ आती है कि भैया हमारी डूगी फ्रीडमैन से या एंड्रिया बर्टा या किसी भी और से ऑलरेडी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, सो दैट शोज अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन। आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी हैप्पी बिकॉज दैट वुड रिफ्लेक्ट कि कुछ चीज़ें काम नहीं करी, इनियोस ने जल्दी से डिसीजन लिया एंड दे हैव ऑलरेडी लेड डाउन दी फाउंडेशंस कि हम जल्दी से किसी को हायर करके लाएं, क्योंकि समर ट्रांसफर विंडो तो आने वाली है। हम जनवरी वाली ट्रांसफर विंडो, विंटर ट्रांसफर विंडो में स्टेप ऑलरेडी कर चुके हैं। 2-3 हफ्ते में वो स्टार्ट हो जाएगी भाई। सो अगर ये प्लानिंग है तो दिस वुड गिव मी मोर कॉन्फिडेंस। बट अगर सुनने में आता है यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि अब हमारे कोई अभी बातें चल रही हैं, अब हम सर्च करना शुरू करेंगे कौन होगा स्पोर्टिंग डायरेक्टर, जो पता नहीं कब तो आएगा। सो दैट इंडिकेट्स कि ये एक बहुत ही रैश डिसीजन था, बिल्कुल एक ईगो वाला डिसीजन था। और यहाँ पे ऑल इज नॉट वेल एट इन विद इनियोस एट मैन यूनाइटेड, जब उन्होंने इस तरीके से डिसीजन लिया कि जो करंट स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उसको हटा दो और दूसरे वाले को, नए वाले की अपॉइंटमेंट होती रहेगी। सो इंटरेस्टिंग होगा देखना आगे क्या होता है। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहना, मैं आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ लाता रहूँगा। आई होप आपको ये कंटेंट सही लगा हो। आज की वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करके मेरे को बताना आपकी फीलिंग्स क्या हैं डैन एशवर्थ की सैकिंग पे, इनियोस के इस डिसीजन पे। कैसा लग रहा है आपको, क्या है आपके थॉट्स, मैं जानना चाहूँगा। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।